वक्फ बोर्ड बोर्ड नहीं रहा है। अच्छा। ये माफियाओं का अड्डा बन गया है, गलत लोगों का जो अड्डा बन गया है। हाँ। वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों लाख एकड़ जो जमीन है, 46 लाख एकड़, बिल्कुल 46 लाख एकड़, हाँ। समझे ना। हाँ। उतना जमीन जो है डिफेंस और रेलवे मिनिस्ट्री के बाद थर्ड नंबर में इन्हीं के पास। हाँ। आखिर कहाँ से आया, दान हुई है ना, कहाँ से, कौन सा दान? वही तो सरकार कह रही है हाँ। कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है हाँ। उसको हम मानेंगे, जो अनरजिस्टर्ड है प्रॉपर्टी है हाँ। उसको हम कैसे मान लोग सकते दानी हैं? ये लोग तो हैं। दान है तो उसको सबूत दिखाओगे ना। दान क्या होता है? कागज पर होता है कि मुंह से दान होता है? मुसलमान दान करते हैं बिना फालतू सबूत बात के। करते हो। हाँ। एक मुस्लिम दान किए हैं वो कह रहे हैं। मुस्लिम के कुरान में ही लिखा हुआ है, जाकर पढ़ ले जो ये बात करता है। मैं कुरान भी पढ़ा हूँ, उसमें लिखा है कि कोई भी चीज जो दान की जाएगी हाँ। उसकी जो है बाकायदा लिखित जो है डॉक्यूमेंटेशन होगा, समझे। हाँ। और उसके गवाह भी होंगे, बिल्कुल। और महिलाओं का गवाह आधा माना जाएगा और पुरुष का गवाह पूरा माना जाए। कौन सा जीत हुआ? उनको थोड़ा रिलीफ मिला है, इंटरिम रिलीफ मिला है। हाँ। ये कोई फाइनल रिलीफ नहीं मिला, इंटरिम ऑर्डर है ये। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी तो जीत बता रहे हैं। अब कह रहे हैं उनको- जीत नहीं हो नहीं गई। नहीं नहीं, मुसलमान कह रहे हैं उन्हें जीत हो गई। उनके बोलने से क्या हो जाएगा? छोटी सी बुद्धि है तो छोटी बात करेंगे ना वो। अच्छा। उनको ये नहीं मालूम कि इंटरिम ऑर्डर है ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। हाँ। 25% जो है जमीन लिया, डबल, ऑलमोस्ट डबल लिया, रिसोर्सेज भी डबल लिया, सारा चीज़ देश को, पाकिस्तान को बनाने के लिए। अब फिर ज़बरदस्ती यहाँ रह गए, कांग्रेस और गांधी के चक्कर में रह गए यहाँ। बिल्कुल। तो जो छूट गए हैं अब वो मल्टीप्लाई कर कर अब 30% 20% हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं फिर हमको वही चीज़ चाहिए। तो ये तो अनियमितता है और ये बेईमानी है। ये जो सीधा सीधा जो ज़बरदस्ती है, ये गैर कानूनी काम उनके लिए ये कर रहे हैं। और हमें लगता है कि इस तरह की बात ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। या तो वो यहाँ के अगर रहना चाहते हैं तो यहाँ के संस्कृति में, यहाँ के रीति रिवाज से रहें, सहें, आराम से रहें। इस तरह का विस्फोटक दिमाग अगर रखेंगे तो फिर उनको जो कानून था 1947 में जो बंटवारा जिस आधार पर हुआ था, जो अनफिनिश्ड एजेंडा आज तक है, उस कानून को फिर से रिवाइव किया जाएगा, उस आधार पर इनको डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। वक्फ संशोधन विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जो पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जीत किसकी हुई है? क्योंकि कुछ जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो जश्न मना रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक तमाम लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं। इस पर बात करेंगे। वकील साहब, जो संशोधन बिल आया है आते ही अब इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जश्न मना रहे हैं और समझ रहे हैं कि जीत उनकी हुई है। क्या असल मायनों में जीत किसकी हुई है? जीत किसी की नहीं है। हाँ। जीत देश का जीत है, अच्छा। जनता का जीत है। कोर्ट ने एक बैलेंस फैसला, इंटरिम आदेश पास किया है। हाँ। ये कोई परमानेंट या फाइनल फैसला नहीं है। अच्छा। ये इंटरिम आदेश पास हुआ है। हाँ। ऑनरेबल जस्टिस गवई साहब ने दिया है। बिल्कुल। और जस्टिस मसीह तो जी ये का- मुस्लिम पक्षकार जीत का जश्न अभी से क्यों मनाने लगे? नहीं, अब उनको उनकी सोच की कमी है। हाँ। उनको थोड़ा रिलीफ मिला है। हाँ। थोड़ा रिलीफ ये मिला है कि सेक्शन 3 सेक्शन 4 में जो है हाँ। उनको ये रिलीफ मिला है कि जो पूरी जो फैसला करने का जो ज़मीन सही है या गलत है, हाँ। इसका पावर जो जिला कलेक्टर को दे दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया था, जी। उसको हटाकर जो है हाँ। वो स्पेशल कमेटी को गया है कि वो फैसला करेंगे। अच्छा। समझे ना। हाँ। और दूसरा जो रिलीफ था, हाँ। जो पार्लियामेंट ने कहा था कि जो दूसरे धर्म से हाँ। इस्लाम धर्म एम्ब्रेस करते हैं या इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, हाँ। हाँ, तो वो जो है जब तक 5 साल तक धर्म को
जारी नहीं रख लें हाँ। तो उसके बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने कहा ऐसा कोई मापदंड नहीं है सरकार के पास हाँ। जो इस बात को तय करे हाँ। कि इन्होंने 5 साल तक जो है हाँ। ये इस्लाम को इम्ब्रेस कर रखा। तो क्या कोई पैमाना नहीं है क्या उनके मुसलमानों के तो लिए खुश सुनिए, होने की बात है? तो उसने सरकार को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा हाँ। कि फिलहाल जो है हाँ। हम इस पर 5 साल का टाइम लिमिटेशन बैन नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट ये जो है स्टेट जो है ये अपने स्तर पर ये मैकेनिज्म तैयार करे कि ये 5 साल का टाइम या 10 साल का या 2 साल का या 1 साल का जो भी वो लिमिटेशन लाना चाहते हैं उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, कि ऑब्जर्वेशन सिस्टम क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, कि इस बात को तय करे कि ये 5 साल तक इन्होंने इस्लाम को सस्टेन किया। अच्छा, एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड की जरूरत है क्या देश में? क्या संपत्ति वक्फ बोर्ड की है क्या? सब बिल्कुल नहीं है। देखिए 1947 में जो है इस देश का मजहब के आधार पर विभाजन हो गया था। तो जब 1947 में पूर्ण रूप से विभाजन हो गया देश का, बिल्कुल। और उस समय जो है 13% मुसलमानों की आबादी थी भारत देश में, और जिन्ना और नेहरू और गांधी ने और माउंटबेटन ये सब लोगों ने मिलकर जो है इस देश को जोरदार तरीके से तोड़फोड़ कर काट मार कर वहाँ पर जो है आपको 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने करवा दिया। सोहराब अली ने उस समय मुख्यमंत्री थे बंगाल के, उन्होंने हिंदुओं को घर से खींच कर जो है लाखों लाख हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। कई माताएं बहनों का जो है बलात्कार किया गया ओपन रोड पर खींच कर, समझे ना। इसके बाद जो है गोपाल पाठा जो अभी उनके नाम पर फिल्म बनी है, समझे ना, बंगाल फाइल्स, तो वो आए और इसका बदला लिया, तब जाकर रुका। तो ये क्यों जरूरत है वक्फ कानून की, वक्फ बोर्ड की जरूरत? देखिए ये वक्फ तो दावा करता है कि जितनी जगह है सब वक्फ की संपत्ति वही है। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये जबरन कानून है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस ने सिर्फ जो है भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। भारत के टुकड़े टुकड़े कर कभी चीन को देता है, कभी पाकिस्तान को देता है, और भारत का टुकड़ा कर पाकिस्तान एक बना भी दिया। उसके बाद फिर मुसलमानों को यहाँ रोक लिया, और आज 80 साल बीत जाने के बावजूद भी जो है वही घाव फिर से जिंदा हो गया। अच्छा, समझे ना। वही घाव जो 80 साल पहले देश में था, हिंदू मुसलमान वही लोग जो है मल्टीप्लाई कर आज जब 20-30% हो गए हैं देश में, तो वो जो है बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से 1947 में कत्लेआम करने की जो स्थिति थी वो वही स्थिति आज भी हो गई है। समझे ना। तो देश का जो घाव है वो अभी फिर से कुड़ेद कर इन लोगों ने जिंदा कर दिया है। खासकर जो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया अलायंस है, वो जॉर्ज सोरेस के साथ एक डीप स्टेट जो वहाँ अमेरिका में बना हुआ है, वो डीप स्टेट की पॉलिसी और ओपन सोसाइटी के द्वारा ये फिर से जो है तमाम ऐसे मुद्दे देश में जो हैं, जैसे उन्होंने ये कोई मकसद ही नहीं था ये वक्फ बोर्ड का, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हिंदू मुसलमान को लड़ाना है तो ये सगुफा छोड़ो, और हिंदू में लड़ाना है तो जातीय सगुफा। वो तो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड अगर कानून पे किसी ने हाथ लगाया तो देश में आंदोलन हो जाएंगे। मदनी का बयान सुन लीजिए। वो अरे भैया मदनी सदनी हदनी वो सब छोड़िए, वो सब नहीं। सवाल है आंदोलन कर देंगे वो। कोई तो आंदोलन कौन सा जीत हुआ? उनको थोड़ा रिलीफ मिला है, इंटरिम रिलीफ मिला है। ये कोई फाइनल रिलीफ नहीं मिला, इंटरिम ऑर्डर है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी तो जीत बता रहे हैं। अब नहीं, मुसलमान कह रहे हैं उनके बोलने से क्या हो जाएगा? छोटी सी बुद्धि है तो छोटी बात करेंगे ना वो। उनको ये नहीं मालूम कि इंटरिम ऑर्डर है, ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। अब इसमें फाइनल बहस के लिए बेंच में भेजा जाएगा। अच्छा, समझे ना। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि इस पर रिव्यू पिटीशन भी पढ़ सकता है, सरकार के तरफ से भी पढ़ सकता है, अपोजिट पार्टी के तरफ से भी पढ़ सकता है। तो वो जो छोटी सी बातों को वो कहते नहीं है कि नून चटा देना, समझे ना। तो ये नून चटाने वाला ये रिलीफ है, समझे ना। अब जिसको बुद्धि कम है तो वो
छोटा सा नून चाट कर ही अपने को बल्ले बल्ले कह रहे हैं। अच्छा। अब ये सवाल देखिए, देश में ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा फैसला दिया है फिलहाल, कि उनका जो ये था कि कलेक्टर जो डिसाइड करने का उनको पावर दिया गया था, तो कोर्ट का कहना है कि कोर्ट जो है कलेक्टर को मैसिव पावर नहीं देकर एक कमेटी को पावर दिया अच्छा, जाएगा। आप भी मानते हैं कि वक्फ की ये जो दावा होता है कि ये हर जगह वक्फ की संपत्ति है, तो क्या वाकई में वक्फ की संपत्ति हर जगह है? अरे भाई, कहाँ से और कैसे दिल्ली हो हाई गए? कोर्ट, एंटिलिया, वही तो ताजमहल, मैं कह रहा हूँ ना, सब वक्फ की संपत्ति है। वही तो मैं कह रहा हाँ, हूँ, वकील साहब। इसी के कारण ना, जब पूरे अभी तो खुद मुसलमान पीड़ित है वक्फ बोर्ड से, बिकॉज वक्फ बोर्ड नहीं रहा है। अच्छा। ये माफियाओं का अड्डा बन गया है, गलत लोगों का जो अड्डा बन गया है। हाँ। वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों लाख एकड़ जो जमीन है, 46 लाख एकड़, बिल्कुल। 46 लाख एकड़, हाँ। समझे ना? हाँ। उतना जमीन जो है डिफेंस और रेलवे मिनिस्ट्री के बाद थर्ड नंबर में इन्हीं के पास। हाँ। आखिर कहाँ से आया? दान हुई है ना वो, कहाँ से, कौन सा दान? वही तो सरकार कह रही है हाँ। कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है हाँ। उसको हम मानेंगे, जो अनरजिस्टर्ड है प्रॉपर्टी है हाँ। उसको हम कैसे मान लोग सकते हैं? दान किया है ना, दानी भाई, लोग तो हैं। दान है तो उसको सबूत दिखाओगे ना। दान क्या होता है? कागज पर होता है कि मुंह से दान होता है? मुसलमान दान करते हैं बिना फालतू सबूत बात के। करते हो। हाँ। मुस्लिम दान किए हैं, वो कह रहे हैं। मुस्लिम के कुरान में ही लिखा हुआ है, जाकर पढ़ ले जो ये बात करता है। मैं कुरान भी पढ़ा हूँ, उसमें लिखा है कि कोई भी चीज जो दान की जाएगी, हाँ। उसकी जो है बाकायदा लिखित जो है डॉक्यूमेंटेशन होगा, समझे? हाँ। और उसके गवाह भी होंगे, बिल्कुल। और महिलाओं का गवाह आधा माना जाएगा और पुरुष का गवाह पूरा माना जाएगा। अच्छा। उन्हीं के किताब में लिखा हुआ है अच्छा। कि दान की प्रक्रिया क्या है। हाँ। पढ़े वो तो, दान सिर्फ मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ। और ये सब जो है आपका कहना कि मुंह से, वो जो बेसिकली कांग्रेस को मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए था, हाँ। तो उन्होंने इस तरह का बद नियम और बद कानून बना दिया, हाँ। ताकि आने वाले समय में एक और पाकिस्तान जो है देश में बन जाए। अच्छा, पॉकेट पाकिस्तान वो तो हर देश वो में। तो इस कानून को भी, उनके लिए तो सरिया कानून है ना, वो कानून को भी अरे वो भैया, तो सरिया सारिया कानून का ही एक तरीका ये भी तो है कि धीरे धीरे लोगों को कैप्चर करो, हाँ। लोगों के संपत्ति को कैप्चर करो, अच्छा। और फिर जाकर जब आप मजबूत हो जाएं, हाँ। तो उसको डिक्लेयर कर दो कि ये मेरी चीज़ है। अच्छा, आप इस चीज को सही मानते हैं जो वक्फ बोर्ड बनना चाहिए? नहीं, बोर्ड बनना चाहिए, वक्फ बोर्ड तो बना हुआ है, तो बनना क्या चाहिए? मतलब रहना चाहिए वक्फ बोर्ड? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसकी ज़रूरत क्या है? अच्छा। देश में हाँ। मुसलमानों को इतनी ज़्यादा छूट जो भारत में मिली हुई है, हाँ। इतनी ज़्यादा, और जितनी भी इनकी ज़रूरतें थी, और जो हमको जो है हिंदुओं के साथ नहीं रहना, इन्होंने कहा ना, आखिर पाकिस्तान किस हालत में बना, इस पर सवाल कीजिए। अच्छा। 1947 में जो बंटवारा देश, भारत देश का मजहबी आधार पर हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो ये तो कहते हैं ये भी देश हमारा ही है, किसके बाप की हिम्मत है जो इस देश से निकाल ले? जो मुस्लिम यहाँ आज़ादी से पहले से रहते, वो कहते हैं कि ये देश, ये ज़मीन पे हमारा हक है। तो भैया, तुम्हारा इस देश पर तुम्हारा हक है, तो वो हक तो तुमने बांट कर ले लिया ना 1947 में। ये क्यों नहीं समझ में आती है तुम्हें? क्योंकि वो रह गए हैं यहाँ, तो तो उनका रह भी गए हक है। हैं तो कैसे? तो वो रह गए हैं तो वो उतना काट कर जमीन वापस मिला दो भारत में, जितना तुम रह गए हो उतना। बिल्कुल। ठीक है ना? जितना आपका 13% उस समय पॉपुलेशन था, हाँ। आपने 25% जो है ज़मीन लिया, डबल, ऑलमोस्ट डबल लिया, रिसोर्सेज भी डबल लिया, सारा चीज़ देश को, पाकिस्तान को बनाने के लिए। आप फिर ज़बरदस्ती यहाँ रह गए, कांग्रेस और गांधी के चक्कर में रह गए यहाँ। तो जो छूट गए हैं, अब वो मल्टीप्लाई कर कर अब 30% 20% हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं फिर हमको वही चीज़ चाहिए। तो ये तो अनियमितता है, और ये बेईमानी है, ये जो सीधा सीधा जो ज़बरदस्ती है, ये गैर कानूनी काम उनके लिए ये कर रहे हैं। और हमें लगता है कि इस तरह की बात ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। या तो वो यहाँ के अगर रहना चाहते हैं
तो यहाँ के संस्कृति में, यहाँ के रीति रिवाज से रहें सहें, आराम से रहें। इस तरह का विस्फोटक दिमाग अगर रखेंगे तो फिर उनको जो कानून था 1947 में जो बंटवारा जिस आधार पर हुआ था, जो अनफिनिश्ड एजेंडा आज तक है, उस कानून को फिर से रिवाइव किया जाएगा, उस आधार पर इनको डिपोर्ट किया ठीक है, जाएगा धन्यवाद। और इनकी सिटीजनशिप को खत्म किया जाएगा। बिकॉज कानूनन रूप से जब आपने एक नया कानून, नया देश ले लिया और धर्म और मजहब के आधार पर, तो आप किस आधार पर इस भारत के सिटीजन रह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद वकील साहब ने। आपने सुना वक्फ संशोधन विधेयक पर वकील साहब ने जो बातें बताई। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। नमस्कार।